हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था। तो हु वन द पेटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। तो हाल ही में किसने पेटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है नवीन पटनायक ने, जो कि ओडिशा के सीएम है। और बात करें इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे इन्होंने 54 लैक्स अलग से रिलीफ फंड में से एलोकेट किए थे स्पेशली कम्युनिटी एनिमल्स के लिए। तो इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बात करें पेटा की कि पेटा का फुल फॉर्म क्या है, तो पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ओके। और ओडिशा के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? ये है गणेशी लाल। और ये जो ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस हैं, ये भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं किसी स्टेट के। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के सीएम है, भूपेश बाघेल छत्तीसगढ़ के सीएम है और प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। ओके। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑनररी एडवाइजर फॉर ब्रिक्स सीसीआई। तो अभी हाल ही में ऑनररी एडवाइजर ब्रिक्स सीसीआई का किसे अपॉइंट किया गया? तो ये अपॉइंट किया गया है साहिल सेठ को। और साहिल सेठ जो है ये प्रेजेंट टाइम पे मुंबई कस्टम्स के डेप्यूटी कमिश्नर हैं और ये 2011 बैच के आईआरएस हैं। ठीक है। और ऑनररी एडवाइज़र का मतलब क्या होता है? ऑनररी एडवाइज़र मीन्स होता है कि यहाँ पे जो ऑनररी पोजीशन है ना, ऑनररी जो वर्ड है, इससे ये मतलब है कि जो एडवाइजिंग जो होगी साहिल सेठ की तरफ से ये वॉलेंट्री होगी और इसके लिए इन्हें कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। ओके। इसके लिए इन्हें कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। और बात करें ब्रिक्स सीसीआई की, तो पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स जो है ये 5 कंट्रीज़ का एक एसोसिएशन है जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है। और ब्राज़ील जो है, ये ब्रिक्स जो है ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में। और जिस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था बस 4 कंट्रीज थी, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 में आया था। ओके। जब स्टार्ट हुआ था तब BRIC था बस, और 2010 में ये S ऐड हो गया इसमें, यानी कि साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। और ब्रिक्स की और थोड़ी सी बात करें तो ब्रिक्स का अपना एक बैंक है जिसको NDB नाम से जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है शंघाई चाइना में। शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी हाल ही में इसके नए प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं। इसके नए प्रेसिडेंट हैं मार्कोस ट्रोजो। ओके। और इन्होंने, ये हैं ब्राज़ील से हैं ये, और इन्होंने अभी हाल ही में KV कामत को रिप्लेस किया है जो कि इंडिया से थे। बात करें CCI की, तो CCI का फुल फॉर्म है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका काम क्या है? ये ब्रिक्स में ही एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक NPO है, मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम ये है कि जो ब्रिक्स नेशन है उसमें प्रमोट करना कॉमर्स और इंडस्ट्री को। और ये कैसे प्रमोट करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं MSMEs को और यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करके कॉमर्स और इंडस्ट्री को ब्रिक्स नेशन में प्रमोट करते हैं। ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू ट्रेन एंड स्किल यूथ इन रूरल इंडिया। तो किस पेमेंट बैंक के साथ NSDC ने एक पार्टनरशिप की है जिससे कि वो रूरल इंडिया में जो यूथ हैं उनको उनकी ट्रेनिंग करेंगे जिससे कि वो स्किलफुल हो सकें। तो ये किस पेमेंट बैंक के साथ मिलकर करेगा NSDC? तो ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर होगा। ठीक है। और ये जो इनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो फाइनेंशियल सेक्टर में दी जाएगी ताकि आगे जाके ये फाइनेंशियल सेक्टर में अपना ग्रोथ कर सके। बात करें एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है न्यू दिल्ली में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे CEO हैं, MD CEO, वो हैं अनुब्रता विश्वास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट। तो अभी हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और इसमें क्या है कि ये जो सेविंग्स अकाउंट है ये आप ऑनलाइन खोल सकते हो, बिल्कुल 100% पेपरलेस रहेगा, सब कुछ आप डिजिटली करवा सकते हो। ओके। और बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कब स्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1908 में स्टैब्लिश। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है वडोदरा गुजरात। वडोदरा गुजरात। और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो MD CEO हैं वो कौन है? ये है संजीव चड्डा। ओके। और बैंक ऑफ बड़ौदा से अभी हाल ही में 2 बैंक मर्ज किए गए हैं। तो ये कौन से बैंक मर्ज किए हैं? ये है विजया बैंक
और देना बैंक, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। और ये क्यों मनाया जाता है? तो 23 जुलाई 1927 को पहली बार जो है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। इस वजह से 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। और बात करें ब्रॉडकास्टिंग से तो एक और डे मनाया जाता है जिसे बोलते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। और ये डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन पहली बार और आखिरी बार महात्मा गांधी जी ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में गए थे। और ये इसलिए गए थे क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे, तो उन्हें एड्रेस करने के लिए महात्मा गांधी जी यहाँ गए थे। तो इसलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ओके, 12 नवंबर 1947 में पहली बार गए थे महात्मा गांधी जी ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में। ओके, टून्स मीडिया अवार्ड विल बी पोस्ट्यूमसली कन्फर्ड टू विच लेजेंडरी एनिमेशन डायरेक्टर। तो टून्स मीडिया अवार्ड किसे दिया जाएगा जो कि लेजेंडरी एनिमेशन डायरेक्टर माने जाते थे? तो ये दिया जाएगा अर्नब चौधरी को। ओके, और बात करें अर्नब चौधरी की तो इनकी एक मूवी थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, ये मूवी जो है वो इंडिया से सिर्फ अकेली मूवी है जो लॉन्ग लिस्टेड रही थी ऑस्कर अवार्ड्स के लिए। ओके, और बात करें केजांग डी थोंगडोक की तो इन्होंने अभी हाल ही में इनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था ची लुपू, जिसे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ची लुपू का क्या मतलब होता है? ची का मतलब होता है हनी और लुपू का मतलब होता है हंटर, यानी कि हनी हंटर्स के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इन्होंने, केजांग डी थोंगडोक ने, और इसके लिए इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री बिकेम द 25th कंट्री विद ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किस कंट्री को अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है? और ये ऑब्जर्वर स्टेटस मिलने के बाद अब टोटल 25 कंट्रीज हो गई हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो कि ऑब्जर्वर नेशंस हो गई हैं। ठीक है, तो ये किस कंट्री को स्टेटस मिला है? तो ये मिला है तुर्कमेनिस्तान को। ओके, और बात करें कि ऑब्जर्वर स्टेटस क्या होता है, तो जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हीं की तरह इनको थोड़े कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते जितने कि मेंबर्स को मिलते हैं। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? एशगाबत। एशगाबत, और यहाँ की करेंसी क्या है? वो है मन्नत। ओके, और अगर ये जो जितने भी कंट्रीज हैं इन सब की कैपिटल और करेंसी थोड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि सबके लास्ट में स्थान आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इनकी करेंसी, इनके कैपिटल और करेंसी को। तो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? यह है ताशकंद, और यहाँ की करेंसी क्या है? यह है सोम। कज़ाकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। पहले अस्ताना हुआ करती थी लेकिन इसे चेंज कर दिया गया नूर सुल्तान के नाम से, और इसकी जो करेंसी है वो है टेंगे। ओके, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, और यहाँ की जो करेंसी है वो भी सोम है जो कि उज़्बेकिस्तान के लिए। ओके, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है, और जो प्रेजेंट टाइम पे इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो है रॉबर्टो एज़वर्डो। रॉबर्टो एज़वर्डो। और बात करें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तो 25 ऑब्जर्वर नेशंस हैं। मेंबर्स कितने हैं? तो मेंबर्स हैं 164, और जो 164th मेंबर बना था वो कौन बना था? वो बना था अफगानिस्तान। ओके, और अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं इंडिया की तरफ से। तो ये किसे अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है ब्रजिंदर नवनीत को। ओके, इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 87th कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो अभी हाल ही में किस कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है? और ये साइन करने वाला 87th कंट्री बन गया है। तो ये साइन किया है निकारागुआ ने, और निकारागुआ की कैपिटल क्या है? यह है मैनागुआ, और यहाँ की करेंसी क्या है? यह है कोर्डोबा।
कोर्डोबा। ओके, बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में, इंडिया। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे जो डायरेक्टर जनरल हैं, इसके जो प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं उपेंद्र त्रिपाठी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच मार्केट कैप ऑफ ₹13 लाख करोड़। तो अभी कौन सी इंडियन कंपनी जो कि पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ पहुंच गया? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप 13 लाख पहुंच गया। बात करें कि मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, तो मार्केट कैप मीन्स ये होता है कि किसी भी ओपन मार्केट में उस कंपनी की जो वर्थ है वो हमें उसको मार्केट कैप कहते हैं। और ये इस फिगर पे हम पहुंचते कैसे हैं कि किसी कंपनी का मार्केट कैप क्या है, तो जो भी शेयर, जितने भी टोटल शेयर्स हैं उस कंपनी के, टोटल शेयर्स इनटू में आज का जो भी रेट है, शेयर प्राइस जो है उस कंपनी का आज, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मार्केट कैप आ जाता है। ओके, और ये बताता है कि उस कंपनी की ओपन मार्केट में क्या वर्थ है। बात करें RIL की, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में और इसके फाउंडर और CEO कौन है? ये है मुकेश अंबानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनवील्ड। अब बात करें एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, कि अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत ही बाहर की कंपनियों ने स्टेक्स खरीदे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेक खरीदा है वो खरीदा है फेसबुक ने 9.9% और गूगल ने खरीदा था 7.7%। ओके, और भी बहुत ही कंपनीज ने खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में स्टेक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड Tianwen-1 कंट्रीज फर्स्ट रोवर मिशन टू मार्स। तो अभी हाल ही में किस कंट्री ने अपना Tianwen नाम का एक रोवर है जो कि मार्स पे जाएगा, उसे अनवील किया है। तो ये अनवील किसने किया है? ये अनवील किया है चाइना ने। ओके, अब बात करें कि अभी और भी कुछ रिसेंट मिशंस थे। UAE का मिशन था होप प्रोब मिशन, जो कि मार्स मिशन था एक। इजराइल ने अभी हाल ही में OFAC 16 नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया। ब्राज़ील अमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च करवाने वाला है इंडिया से नेक्स्ट मंथ, जो कि इसरो करेगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड कॉर्पोरेट एजेंसी पैक्ट विद विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक पार्टनरशिप की है किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जिसमें कि यूनियन बैंक अपने कस्टमर्स को इस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचेगा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये साइन किया है LIC के साथ। तो LIC के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को बेचेगा। बात करें LIC की, तो LIC कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ये है MR कुमार। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे MD CEO हैं वो है राजकिरण राय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सक्सीडिंग N बैजेंद्र कुमार। तो अभी हाल ही में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है NMDC का, जिन्होंने कि N बैजेंद्र कुमार की जगह ली है। तो ये कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये अपॉइंट हुए हैं सुमित देव। ओके, अब बात करें ये जो अदर ऑप्शंस हैं ये भी अभी के रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। तो अश्विन कुमार जो है ये अभी SBI कार्ड्स के MD CEO बनाए गए हैं। राजकिरण राय UBI के MD CEO बनाए गए हैं। इनको एक्सटेंशन मिली है 2 years की। और अतानु कुमार दास जो है ये MD CEO बनाए गए हैं बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी गेट्स वर्ल्ड्स मोस्ट एजाइल एंड लाइटेस्ट ड्रोन फॉर एक्यूरेट सर्विलेंस डेवलप्ड बाय DRDO। तो अभी इंडियन आर्मी को DRDO ने एक ऐसा ड्रोन बना के दिया जो कि बहुत ही हल्का है और बहुत ही फुर्तीला है। एजाइल मीन्स बहुत क्विक है। तो ये एक सर्विलेंस ड्रोन है जो कि निगरानी रखेगा
लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर पे। तो ये जो ड्रोन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारत। ओके, और ये जो ड्रोन है ये मॉनिटर करेगा कि चाइनीज साइड से कोई इंडियन साइड में ना आए। बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ ने अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एक डिसइंफेक्शन टावर, यूवी टावर है जो कि एक सैनिटाइजिंग टावर था, उसे लॉन्च किया। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था यूवी ब्लास्टर, जिसको कि आप रूम में रख दो तो आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर वगैरह या जो भी है, उन पे से उसमें डिसइंफेक्ट कर देगा। अगर उस पर कोरोना वायरस का इफेक्ट है तो उसे डिसइंफेक्ट कर देगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब गवर्नमेंट साइंस एमओयू विद विच आईआईटी फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो पंजाब गवर्नमेंट ने किस आईआईटी के साथ एक स्किल डेवलपमेंट के लिए एमओयू साइन किया है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये साइन किया है आईआईटी रोपर के साथ। ओके, और बात करें अभी हाल ही में जो कुछ आईआईटीज़ ने डेवलपमेंट्स की है, तो अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने कोरोना श्योर नाम से एक टेस्ट किट डेवलप किया है जो कि वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल टेस्ट किट होगा। और आईआईटी दिल्ली ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया था, जिसके अंदर आईआईटी दिल्ली और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक सस्टेनेबल पीपीई किट डेवलप करेंगे। ओके, अब बात करें आईआईटी रुड़की की, तो आईआईटी रुड़की ने अभी हाल ही में एक डिसइंफेक्शन बॉक्स डेवलप किया था जिसका नाम था यूनिसेवियर। और आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर ने अभी हाल ही में एक रैंक अचीव की थी, 57th रैंक एसडीजी इम्पैक्ट रैंकिंग में। और ये इंडिया का अकेला इंस्टीट्यूट था जिसने कि इस इंडेक्स में जगह बनाई है अपनी। ओके, आईआईटी खड़गपुर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है अरुण कुमार को। ओके, और बात करें यूआईसी की, तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1922 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है पेरिस, फ्रांस में। ओके, बात करें रेलवेज, इंडियन रेलवेज की, तो प्रेजेंट टाइम पे इंडियन रेलवेज के मिनिस्टर कौन है? ये है पीयूष गोयल। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? महाराष्ट्र। और ये राज्यसभा से एमपी है। और हमारे फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे जॉन मथाई। और बात करें कि इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो ये है विनोद कुमार यादव। ओके, इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम द एक्टर हु हैज लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन प्रवासी रोजगार फॉर माइग्रेंट वर्कर टू फाइंड राइट जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो अभी हाल ही में किस एक्टर ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है प्रवासी रोजगार? किसके लिए लॉन्च किया? तो ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च किया है, ताकि उनको जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके वो जो होम स्टेट है वहाँ पे उन्हें मिल पाए। तो ये लॉन्च किया है सोनू सूद ने। और सोनू सूद ने लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत हेल्प की थी माइग्रेंट वर्कर्स की, उनको उनके घर तक पहुँचाने में। ओके, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैज़ वन फेड कप हर्ट अवार्ड, फर्स्ट इंडियन टू विन द अवार्ड। तो किस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ने इनमें से फेड कप हर्ट अवार्ड जीता है, और ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली इंडियन बनी है? तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 25 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।